और जब ये तीनों छोड़ के गए तभी तो 37 सीट आई। अगर ये नहीं छोड़ के जाते तो ये 30 सीट नहीं आती। बिना परवाह किए आप जब 12 की सरकार में थे तब भी बिना परवाह किए, बिना सरकार, बिना कुर्सी की परवाह किए आप जनमानस में एक शुद्ध वातावरण बनाने के लिए आप हमेशा निर्णय लेने का काम किए हैं। आज उसी कड़ी में ये तीनों विधायकों को जो इन्होंने निष्कासन किया, ये बहुत सराहनीय कार्य है। और अगर अन्य लोग इस तरह का काम करें तो आपकी कलम रुकनी नहीं चाहिए। आज अखिलेश यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। सपा के 3 विधायकों को, जो बाकी विधायक उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं सपा को झटका लगा होगा क्योंकि 3 विधायक और कम हो चले गए। आज झटका नहीं लगा, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहते हैं। इनको और पहले जो है निकाल देना चाहिए, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच केवल विधायक बनाना नहीं है, प्रदेश में परिवर्तन लाना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे ये लोग वो लोग थे जो जिसके बैठू तेरी गोद में उपारू तेरी दाढ़ी, ये लोग जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने का काम किया है। ये लोग ये जिन वोटों से जीते हैं, समाजवादी पार्टी के वोटर ने इन्हें वोट दिया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चेहरा पे ये विधायक बने थे, लेकिन विधायक बन करके वही भारतीय जनता पार्टी के जासूसी करने का काम कर रहे थे और यहाँ तानाशाह का काम कर रहे थे। आज जैसे हमने देखा एक बयान आया एक विधायक का, एक पत्रकार आप जैसे पूछ रहे हैं समाजवादी पार्टी से आपको निष्कासित किया गया, उनका बयान आया ये मनोज पांडे जी, उनका बयान आ रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछो। अब भारतीय जनता पार्टी की राग उनके आ गया। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी से लोग पूछते हैं कि महंगाई बहुत है तो वो कहते हैं हम चीन को ठीक कर देंगे। उनसे पूछो कि बेरोजगारी है तो वो कहेंगे कि हम पाकिस्तान को ठीक कर देंगे। तो ये इतना बड़ा जो एक्शन हुआ इसका हम बधाई देना चाहते हैं। मैं समझता हूं उनके जिला, उनके विधानसभा के नहीं, उत्तर प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता आज बहुत खुशहाल है। आज अच्छा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन तीनों लोगों को जो पार्टी से निष्कासन करना चाहते हैं, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि सरकार परिवर्तन लाने के लिए जैसे लोकसभा में आपने बड़ा अच्छा निर्णय लिया था, वैसे संगठन में अगर इस तरह की दाग किसी के ऊपर आती है, बिना परवाह किए आप जब 12 की सरकार में थे तब भी बिना परवाह किए, बिना सरकार, बिना कुर्सी की परवाह किए आप जनमानस में एक शुद्ध वातावरण बनाने के लिए आप हमेशा निर्णय लेने का काम किए हैं। आज उसी कड़ी में ये तीनों विधायकों को जो इन्होंने निष्कासन किया, ये बहुत सराहनीय कार्य है। और अगर अन्य लोग इस तरह का काम करें तो आपकी कलम रुकनी नहीं चाहिए। क्यों? ये आताताई सरकार, जातवाद में लिप्त सरकार, तुष्टीकरण करने वाली सरकार और धर्म को व्यापार से जोड़ने वाली सरकार आज इसका जीता जागता उदाहरण है। अच्छा महाराज जी, सवाल ये है कि जब 2022 का विधानसभा चुनाव था तो ये सपा के जीते उम्मीदवार थे, अब ये 27 में फिर जीते, आपका संख्या बढ़ती, अब ये छोड़कर चले गए हैं तो कहीं ना कहीं झटका लगेगा, नहीं पार्टी को लगेगा? ये छोड़ के चले गए तो हमारी, इसीलिए हम लोकसभा में 37 सीट जीत गए। अगर लोकसभा में भी ये विधायक जो आज निष्कासन हुए अगर ये रहे होते तो मेरा दावा है कि 37 सीट भी नहीं जीत पाते। ये तो समाजवादी पार्टी के सिंबल से विधायक बन जाते हैं, उनके दफ्तर में आके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बगल में बैठ करके उनके कान में बात कर लेते हैं, लेकिन वो बात भारतीय जनता पार्टी में तय होती है। ये लोग समय पे आने के बाद ये कहीं के नहीं है और ये किसी को वफादार नहीं है। गद्दार लोग समय पे, आप किसके बदौलत वोट बने थे? आपको किसके बदौलत वोट मिला था? आपकी हैसियत तो निर्दल आप लड़के जीत जाओ, आपकी हैसियत है, आप सनातन का मत पाठ पढ़ाओ। आज यही देश में इटावा में एक पिछड़े जात का व्यक्ति भागवत कर रहा है, उसका सर मुड़वा दिया जा रहा है। पिछड़े जात का भागवत नहीं कर पाएगा। यह संविधान बदलने का पैतरा नहीं है तो क्या है? उसी कड़ी वही लोग हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गंगा सीएम आवास छोड़े थे तो गंगा जल से धुलाने का काम किए, वही लोग गौरी शंकर मंदिर में धुलवाने का काम करते, वही लोग सर मुड़वाने का काम करते हैं। ऐसे लोग थे जो समाजवादी पार्टी से लोग निकाले गए। जैसे जब अंग्रेज हमारे आए थे कुछ लोग भारत के, यही लोग, इन्हीं के लोगों ने
मिल करके के दलाली करने का काम किया था। भारत को गुलाम बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। राकेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि पार्टी से निकाला गया, हम खुश हैं। ये जो राम के विरोधी नहीं चलेगा। देखिए, अब वो राम के विरोधी हैं। एक राम को ये लोग कहते हैं, राम राम कह के मान लेते हैं, एक राम राम कह के वोट लेते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने मन के मंदिर में राम को भजते हैं, तो राम जी अयोध्या से अवधाय पासी को जिताते हैं। ये सच्चे सनातनी की बात मत करें। हमने कुंभ में देखा, हमने कुंभ में देखा, वही पिछड़ों को लथेरा गया, वहां भी भेदभाव भाव किया गया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव से बड़ा और बुलंद सिंह यादव से बड़ा मैं समझता हूं होंगे लोग। आज के परिवेश में से बड़ा सनातनी कौन है जिसके कुंभ में जिसकी प्रतिमा लगी हो और जिसका पुत्र गंगा स्नान करने के बाद जाके अपने पिता को माला पहना के आया हो। ये सनातन का पाठ पढ़ाना हो तो शंकराचार्य बन जाएं। और ये वही लोग हैं, शपथ लेंगे संविधान की, अब बात करेंगे मनुस्मृति की। ये मनुस्मृति के सोच विचारधारा के लोग जो छोड़ के पार्टी गए, जिसको निष्कासन किया गया। आप दो प्रकार का आपके पास कानून बना दिए। पिछड़ा हिंदू नहीं होगा, पिछड़ा सनातनी नहीं है, यादव हिंदू नहीं है, मौर्य हिंदू नहीं है, कुशवाहा हिंदू नहीं है, बिंद केवट निषाद दलित हिंदू नहीं है। क्या आज मुंह में पेशाब नहीं कर दिया गया? देश में एक दलित होने का, दलित जात में जन्म लेने का यह हो गया कि इतिहास की एक लाइन पार्लियामेंट में बोल देते हैं तो उसके घर पे छापा पड़ जाता है। तो ये देश के जनता के सामने, उत्तर प्रदेश के देश के जनता के सामने है कि संविधान पे जो हमारा खतरा था पूर्ण रूप से बना हुआ है। ये समझ लो, मनुस्मृति के लोग आंदोलन कर रहे हैं, उस व्यक्ति का मूल मुड़वा दिए। एक औरत के पैरों पे नाक दरवाए, थुकवाए और चटवाए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, योगी बाबा, ऐसे लोगों को आप जेल में भेजो, ऐसी सजा लगा दो। संविधान विरोधी जो धारा होती है ऐसे लगा करके उनको जेल में भेजने का काम करो। यानी ये जो तीर गए हैं महाराज जी, छोड़ कर गए हैं, यही 27 में आपके प्रत्याशियों को हराने के लिए एड़ी से चोटी जोड़ लगा देंगे। इन्हीं के नाम पे हमारा पीडीए एकजुट हो जाएगा। और इनके नाम पे ये तो केवल क्यों बोलेंगे? आप बोलेंगे अखिलेश यादव परिवारवाद करते हैं जी। अब ये तीनों बोलेंगे हम डूबते हुए जहाज से निकल गए। अब ये बोलेंगे अखिलेश यादव हमको राम अयोध्या जाने से रोके। ये नहीं बोलेंगे तो योगी बाबा कहेंगे स्टूल भी नहीं मिलेगा, निकलो। अब बुराई करेंगे। अरे बुराई करेंगे तभी तो उनको कुर्सी मिलेगी। बुराई करेंगे तो दिल्ली में एंट्री होगी। बुराई करेंगे तो दिल्ली में जाकर के इनको अच्छा स्थान मिलेगा। इन जो विधायक थे राकेश प्रताप सिंह, अभय प्रताप सिंह, मनोज पांडे, ये कद्दावर नेता थे और कद्दावर नेता पार्टी छोड़ कर गए, भाजपा के साथ चले गए और महाराज जी के चेहरे पर कोई वही नहीं है, बिल्कुल रिएक्शन नहीं, बिल्कुल मस्त है। ये कद्दावर थे, इसलिए कद्दावर थे कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से समाजवादी कार्यालय में रह के कार्य करते थे। और जब ये तीनों छोड़ के गए तभी तो 37 सीट आई। अगर ये नहीं छोड़ के जाते तो ये 30 सीट नहीं आती। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूं, आपकी विचारधारा मात्र मुख्यमंत्री बनना नहीं है। अखिलेश यादव की विचारधारा केवल सरकार बनाना नहीं है। अखिलेश यादव की विचारधारा है रोजगार देना, अखिलेश यादव की विचारधारा है नौकरी देना, अखिलेश यादव की विचारधारा है स्वास्थ्य लाना, अखिलेश यादव की विचारधारा है समानता संविधान के तहत, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे काशी हो, चाहे अयोध्या हो, सब पे समानता सभी लोग का स्थापना हो। ये विचारधारा अखिलेश यादव के, तब पीडीए ने 37 सीट अखिलेश यादव को दिया है। आने वाले 27 में इसी के तहत है। नौजवानों जागो। उधर दलित पे हमला हुआ, इटावा में सर मुड़वा दिया गया। क्यों? वो भागवत कह रहा था, पीडीए का था। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में बैठ करके और आरएसएस के लाइफ से जो शब्द आता है, आप बड़े अच्छे बोलते हो, बड़े पिछड़े के नेता, इस पे जरा बोल दो। आप योगी बाबा से मांग कर लो कि एक पिछड़े के नेता, ये पिछड़े की भागवत कथा के क्यों सर मुड़ा दिया गया, ये नहीं बोल पाएंगे। उसी कड़ी में हमारे
जो 3 विधायक गए हैं उसी कड़ी में हैं। वो तोता की तरह कैद हैं। जैसे उनको बुलाया जाएगा, जैसे चारा दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी में वो बोलना होगा। लेकिन ऐसा समाजवादी पार्टी कार्यालय में नहीं है। और समाजवादी पार्टी में यह तो स्थापित होता है कि कद्दावर थे, और भाजपा में कोई नेता ऐसा नहीं जिसका कद बढ़ा हो, चाहे डिप्टी सीएम हो। वहां तो कद्दावर दिल्ली में है, यूपी में जो बन रहा है इंजन टकरा रहा है। तो ये जो छोड़ कर गए हैं महाराज जी, छोड़ कर गए हैं, यही 27 में आपके प्रत्याशियों को हराने के लिए एड़ी से चोटी जोड़ लगा देंगे। इन्हीं के नाम पे हमारा पीडीआई एकजुट हो जाएगा। और इनके नाम पे ये तो केवल क्यों बोलेंगे, आप बोलेंगे अखिलेश यादव परिवारवाद करते हैं जी। अब ये तीनों बोलेंगे हम डूबते हुए जहाज से निकल गए। अब ये बोलेंगे अखिलेश यादव हमको राम अयोध्या जाने से रोके। ये नहीं बोलेंगे तो योगी बाबा कहेंगे हे स्टूल भी नहीं मिलेगा, निकलो। अब बुराई करेंगे। अरे बुराई करेंगे तभी तो उनको कुर्सी मिलेगी। बुराई करेंगे तो दिल्ली में एंट्री होगी। बुराई करेंगे तो दिल्ली में जाकर के इनको अच्छा स्थान मिलेगा।